हेलो स्टूडेंट्स, सोनी मैथ सर्कल में आपका स्वागत है। मैं बीजगणित के और सूत्रों के साथ हाजिर हूं आपके पास इस वीडियो को लेकर के। इसमें हम देखते हैं अन्य सूत्रों को हम शॉर्ट में किस प्रकार प्रयोग करें। तो एक सूत्र है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। ये तुम्हारा सूत्र है, इसका सूत्र है ए प्लस वी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि होल स्क्वायर बना लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab हमने जोड़ दिया और 2ab मैंने यहाँ पे घटा दिया और ये ab जो था ऐसे ही रहा। देखिए, मैं सूत्रों को शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन उसका कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा कि ये हुआ कैसे है, जिससे कभी आप भूल जाए तो उसको आप एक बार फिर से ध्यान कर लेंगे कि ये ऐसे हुआ था। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, उसको शॉर्ट में बताऊंगा जिसको आप शॉर्ट में प्रयोग कर लें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा ये हुआ कैसे है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये करके दिखा रहा हूँ और इनको हम शॉर्ट में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सूत्र जो होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये मेन फॉर्मूला, इसी से मैंने 2ab जोड़ा, 2ab मैंने घटाया। अब ये हो गया ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये होल स्क्वायर हो गया आपका। अब यहीं पे अगर आपको मैंने यहाँ पे जोड़ा था, घटाया था, इसी चीज को हम चाहे तो अभी मैंने प्लस का होल स्क्वायर बना लिया, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर बना लूं, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस वी। अगर इस माइनस का बनाएंगे तो यूं लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2ab, आगे पीछे कर दिया इसको मैंने, और इससे मेरा काम बन गया ए प्लस वी और ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab में से एक बी घट गया। ठीक, इस तरह ये ए क्यू प्लस बी। अब यहाँ पे अब आपसे प्रश्न हो जाए, प्रश्न आ गया आपका, यदि ए क्यू प्लस वी क्यू बराबर 9 और थोड़ा बढ़ा लें 27 और ए प्लस वी बराबर आ गया 3, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का मान ज्ञात कर। ठीक, यहाँ पे हमें ए क्यू प्लस बी क्यू 27 दिया है, ए प्लस बी कितना दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मान ज्ञात करो, या फर्स्ट पॉइंट में ये हो गया, या और बना लो, क्या लिख लें हम, ए प्लस वी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का मान ज्ञात करो। ये अब इस तरह से अगर ये सवाल आ जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट सूत्र मालूम है कि हमें चाहिए क्या है, इस वाले में हमें ये चाहिए है, उस वाले में दूसरे पॉइंट में ये चाहिए, दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें एक ही हैं, केवल इसमें मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लिया था, इसमें मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया है, और अब जब हमें ये निकालना है तो ये इसके बटे में आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं कि ये ए प्लस वी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहला वाला निकाले दे रहे हैं, प्लस ए बी बराबर हो गया, तो इससे निकाले ले रहे हैं, ये इसके बटे में आ जाएगा, ए क्यू प्लस वी क्यू बटे ए प्लस वी, 27/3 बराबर 9। कुछ करने ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट मैंने ये कर दिया। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या यूं कह लें ए प्लस वी का होल स्क्वायर, और इसमें क्या है शामिल, ए प्लस वी के होल स्क्वायर के साथ में ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं,
इधर आ जाओ, इसमें देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, अब ये बटे में आ जाएगा, वही सेम चीज है। तो ये हो गया ए क्यू प्लस वी क्यू बटे में ए प्लस वी, और ये 27 बटे 3 9। डायरेक्ट आप 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये इसके लिए हो गया। अब ये मान के चलो अगर हम माइनस वाले में आ जाए, अब ये प्लस वाला था, माइनस वाला कौन सा है? यदि ये आपका फॉर्मूला है ए क्यू माइनस वी क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है आपका कितना है? ये है ए माइनस वी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस ए। सेम इसमें भी आप होल स्क्वायर बना लेंगे, तो ये हो गया ए माइनस वी ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, 2ab मैंने जोड़ा, 2ab मैंने घटाया प्लस ab, तो ये हो गया ए माइनस वी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 में से 1 घट गया माइनस ab, और ये सेम। अब इसमें आपको अगर ए दे दिया जाए और ए दे दिया जाए, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक, मतलब आपको ये दिया गया और ये दिया गया, ये निकाल लें। अगर आपको ये प्लस में होल स्क्वायर बनाया, अगर आपको माइनस में होल स्क्वायर बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? ए क्यू माइनस बी क्यू, आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं। मैं टिक कर देता हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, और इधर ये आ गया ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब माइनस का बनाने, अभी मैंने प्लस का होल स्क्वायर बनाया था, अब माइनस का बनाने जा रहा हूँ, ए बी प्लस ए। देखिए ये जो इसी से चला हूं मैं, इसमें 2 भी मैंने जोड़ा था, 2 भी मैंने घटाया था, तो अब 2ab, इसमें प्लस का पहले लिए थे जिससे प्लस का होल स्क्वायर बन जाए, अब मैं माइनस का पहले ले लिया जिससे ये माइनस का होल स्क्वायर बन गया इधर से इतना, और 2 जोड़ा है तो मैं 2 घटाऊंगा। किसी राशि में लेन देन बराबर करना पड़ता है, जैसे जो मैंने जोड़ा है उतना ही मुझको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ गया ये होल स्क्वायर हो गया किसका? ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3a। ठीक, अब आपसे कहा जाए यदि ए क्यू माइनस वी क्यू बराबर है 16, ए माइनस वी बराबर है 4, तो ये वैल्यू निकालो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे? ये इतना मान जो है ये इसके बटे में चला गया, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab बराबर इसके बटे में चले गए, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, और ये हो गया 16, ए क्यू माइनस बी की 16 है और ए माइनस बी आपका 4 है, 4 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले के सवाल हो जाएंगे। फिर आता है तुम्हारा एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, जिसको आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अंदर गुणा कर दिया 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर ए। अब मैं ले लूं उसको ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, अंदर गुणा कर देंगे इसका, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हम इन दोनों को जोड़, मतलब ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब, इससे मैं डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिसको आप प्रयोग करेंगे उसको बनाने जा रहा हूं। याद करने के लिए आप जब इस दिमाग में लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे क्या कट रहा है? बी कट रहा है, बी क्यू, इधर से 3a स्क्वायर बी कट रहा है, तो ए क्यू इसका बचा, ए क्यू इसका बचा, 2a क्यू बचा, और यहाँ से आपका 6ab स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे आप अगर मैं इनको अब यहाँ मैंने जोड़ा है, अब मैं इनको घटा दूं, ए प्लस बी का क्यूब
ए माइनस बी का क्यूब। तो जब आप घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा, अब ये चिन्ह बदलेंगे तो ए क्यू कट जाएगा और बी क्यू जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b क्यू, और ये धन का है, ये धन का हो जाएगा घटाने पे, तो ये जुड़ जाएंगे 6a² बी। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूले तैयार होगा, एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया कि यदि आपको वैल्यू दी जाती है और आपसे डायरेक्ट ये मान पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं ये मान एकदम कैसे निकालूं, या ये मान मैं एकदम कैसे निकालूं। लेकिन आपको जब दिमाग में होगा कंसेप्ट तो आप सीधे हल के हल इसको कर देंगे। जैसे अगर आपको दिया जाए यदि a+b बराबर 2 और a+b बराबर 6, a-b बराबर 2, तो 2a³ 6ab² का मान ज्ञात करो। अब आप सोचेंगे कि मैं एकदम कैसे निकालूं। एक तो आप इसको या सॉल्व करेंगे, फिर ये भी निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, और नहीं तो आपको क्या करना है, सीधे आपको कंसेप्ट में क्या मालूम है कि 2a³ + 6ab² का मतलब क्या है, पहले वाले का क्यू a + b का क्यू और दूसरे वाले का क्यू। तो ये हो जाएगा 2a³ + 6ab² बराबर हो गया a³ और 6ab²। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, प्लस वाला है। तो इसमें हमने कर दिया a + b मतलब 6 का क्यूब, a - b का क्यूब 2 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 2 का क्यूब होता है 8, 224 आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप इस तरह से ये फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं, ये याद कर लेना। हम प्लस वाले में हम याद रखेंगे a का क्यूब है तो ab², फिर b का क्यूब है तो ba², इस तरह याद कर लें। ए का प्लस में ए क्यू है ab², और अगर बी का क्यू है ba², इस तरह आप याद करेंगे। और भी देखते हैं आगे फॉर्मूलों का खेल। इसके बाद आता है यदि x + 1/x बराबर k, तो x² + 1/x² बराबर होता है k² - 2। ठीक है, और अगर ये माइनस में है x - 1/x बराबर k, तो x² + 1/x² बराबर k² + 2, ये याद रख लेना है। अब जैसे आपको यदि x + 1/x बराबर है आपका 3, तो x² + 1/x² का मान बताओ, सीधे आप कर रहे हैं। ये k है आपका, k आपका यहाँ पे 3 है, आपको क्या करना है, अब इसको ऐसे याद रखना है कि प्लस है तो माइनस करो, और माइनस है तो प्लस करो 2 को, याद रख लेना कि अगर यहाँ पे प्लस में दिया गया मान तो यहाँ -2 कर दो, और माइनस में दिया गया है तो +2 कर दो। तो यहाँ पे आपका k 3 हो गया, तो ये हो गया x² + 1/x² क्या है, k² - 2, k² - 2 मतलब 3 का वर्ग -2, 9 - 2 बराबर 7, ये हो जाएगा। एक और याद रखना है, यदि x + 1/x बराबर k, तो √x + 1/√x की वैल्यू भी हम डायरेक्ट निकालेंगे। √x + 1/√x बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट में, और ये होता है k + 2। ठीक है, k + 2, अगर ये प्लस में है तो प्लस करो, और x - 1/x बराबर k, तो √x - 1/√x बराबर प्लस माइनस √k - 2, ये हो जाएगा k + 2 और यहाँ पे k - 2।
देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो अंडर रूट x प्लस 1/x का मान होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे क्या है इसका फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट के प्लस 2। तो ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट के मीन्स कितना है 7 और प्लस 2, तो ये आ गया प्लस माइनस 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। इसी तरह ये निकाल लेंगे। इसी तरह अगर माइनस का आ जाए तो ये फॉर्मूला मैं टिक कर देता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इधर ये फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म है, पहले उसका कैसे ही आया है ये बताना है मेरा काम, इसके बाद इसको प्रयोग करना है ये भी बताना है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद यदि x प्लस 1/x बराबर k, तो हमें निकालना है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x ये होता है अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, के स्क्वायर माइनस 4। ये हुआ कैसे है दिखाई देते हैं। जैसे आपका ये हो गया x प्लस 1/x बराबर के, मैंने वर्ग किया दोनों तरफ, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में किया गया वर्ग, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे के स्क्वायर, ठीक। इधर ये होल स्क्वायर टूट गया, इधर ये वर्ग हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको लाना है तुम्हें माइनस में लाना है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप माइनस के करो, माइनस 2 गुणे एक्स 1/x, 2 हटाया है तो फिर मैं यहाँ पे 2 जोड़ूंगा, 2 एक्स 1/x, 2 घटाया 2 जोड़ा और 2a है पहले वाला, 2x 1/x बराबर के स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका ये अब होल स्क्वायर बन गया किसका, x माइनस 1/x का a स्क्वायर, b स्क्वायर 2ab होल स्क्वायर बन गया। और इधर से ये कट गए, इधर से ये कट गए, तो 2 एकम 2a बना, 2 एकम 2a बना, जुड़ के हो गया 4, चला गया उस तरफ, सो हो गया के स्क्वायर, वर्गमूल ले लो, 4 जब उस तरफ से उस तरफ गया तो माइनस का हो गया, वर्गमूल आप ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस 4। लेकिन इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट फिट करेंगे, ये तो कंसेप्ट था मैंने बताया, ये हुआ क्यों, हुआ कैसे, लेकिन आपका सीधे डायरेक्ट याद रखना है कि आपको डायरेक्ट इसको प्रयोग करना है। देखिए क्या करना है, अगर प्लस है तो मैंने माइनस किया, यू याद रखें कि हमें जो ज्ञात करना है वही 4 घटाना, अगर मुझे माइनस निकालना है तो 4 माइनस करना है। और अगर यहाँ पे मुझको ये दिया गया x माइनस 1/x के और मुझे x प्लस 1/x से निकलवा रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस 4 कर दो, क्यों, यहाँ प्लस निकलवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्लस, इस तरह आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अगर माइनस निकलवा रहे हैं तो माइनस, और प्लस निकलवा रहे हैं तो प्लस। अब चलिए, अगर आपको ये दिया गया x प्लस 1/x बराबर 5, तो आपसे कहा जाए x माइनस 1/x बराबर होगा, ये प्रश्न हो गया आपका, तो आप सीधे x माइनस 1/x बराबर सीधे अंडर रूट में
कितना हो गया 5 का वर्ग माइनस 4। सो ये आ गया 25 माइनस 4 अंडर रूट 21 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो गया। इसके बाद अगले फॉर्मूले पे हम आ जाते हैं। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, एक ये था और ये माइनस वाला था, ठीक है। ये फॉर्मूलों को आप नोट कर लेना, ये ठीक आगे। अब इसके बाद आता है आपका यदि x आपको दिया गया है, x आपको दिया गया है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x और x माइनस 1 अपॉन x का मान ज्ञात करो। वैसे तो आप सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंडीशन एक चीज देखना है। पहले एक छोटी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए अंडर रूट 3 का जब आप वर्ग करते हैं 3 हो जाता है, 2 अंडर रूट 3 का आप वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग ध्यान दें कैसे होता है। पहले होगा 2 का वर्ग और गुणे अंडर रूट 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 12 अंक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 7 अंडर रूट 5 का वर्ग, तो 7 का वर्ग अंडर रूट 5 का वर्ग 7 और फिर गुणा 5 का, इस तरह मैं निकालता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये करने वाले सवाल जो थे, इसमें हम जब बटे में ये आ जाता है 2 प्लस अंडर रूट 5 जैसे मान के चलो आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे हम माइनस चिन्ह, अगर माइनस है तो प्लस का गुणा और प्लस है तो माइनस का गुणा। जैसे यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 5 आया है तो मैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 का गुणा करूंगा अंश बाहर, इसको सरल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5 और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, आप जानते हैं एक फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 दूनी 4 और अंडर रूट 5 का 5 हो गया। इस तरह ये चलता है। अब चलिए इसमें हमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो हमको दिया गया है x का मान, तो x का मान हम क्या करेंगे, ये x का मान हो गया ये, अब 1 अपॉन एक्स निकाले हम, तो 1 अपॉन एक्स क्या निकलेगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और गुणा हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 का विपरीत का होगा गुणा। सो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और इधर पे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का वर्ग होगा पहले ए स्क्वायर, फिर बी का वर्ग होगा 2 अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होगा 2 अंडर रूट 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होता है 4, फिर अंडर रूट 2 का वर्ग क्या होता है 2, इन दोनों का गुणा करेंगे 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आया है। कितना आया है डिफरेंस, 9 में से 8 गए 1, ठीक। तो यही हमें देखना है कि हमने इसका जो निकाला है 1 आया, विपरीत चिन्ह का गुणा करने पर हमने देखा यहाँ पे 1 आया है, इनका जो घटाने पर 1 आया है। तो ऐसी कंडीशन अगर बन जाए मतलब, तो इसका जो प्लस जो होगा 2 गुणे बड़ा नंबर बड़ी संख्या x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा 2 गुणे छोटी संख्या। ये हो जाएगा 2 गुणे बड़ी संख्या और इसमें होगा आपका 2 गुणे छोटी संख्या। लेकिन अगर
यहाँ पे कंडीशन ये रहेगी x का मान बड़ा हो 1/x से, फिर x का मान यदि छोटा है 1/x का मान बड़ा है 1/x से, तो ये कंडीशन लगाओ, और x का मान 1/x से छोटा मानो 1/x बड़ा है, तो फिर हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 2 गुणे बड़ी संख्या, ये तो सेम रहा, लेकिन x माइनस 1/x हो गया माइनस के 2 गुणे छोटी संख्या। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि x तो हमारा ये रहा, ध्यान देना x तो हमें दिया है, x हो गया कितना 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, x क्लियर है मेरे पास 3 प्लस, अब यहाँ पे थोड़ा मान याद रख लेना, कुछ हमको अंडर रूट 2 का मान होता है उसमें 4 1 4, अंडर रूट 3 का मान होता है उसमें 7 3 2। ठीक, चलिए x ये कंडीशन है मेरी, कंडीशन क्या है x बड़ा है तो आप ये, और 1/x बड़ा है तो ये कंडीशन रहेगी x प्लस 1/x 2 गुणे बड़ी संख्या, x माइनस 1/x माइनस 2 गुणे छोटी संख्या, थोड़ा विस्तार होगा। अब x तो मेरा सेम रहा, 1/x के लिए आप करेंगे क्या, ये बटे में जाएगी राशि 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो विपरीत चिन्ह का गुणा होगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको लिखना मन में एक्सप्लेन करेंगे बाद में। 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बटे में 1 में जोड़ा 1 में घटा, 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का वर्ग बना 4, अंडर रूट 2 का बना 2, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जो राशि आई है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, ध्यान दें यहाँ पे कौन बड़ा होगा, 3 में ये जुड़ रहा और 3 में ये घट रहा, तो राशि कौन सी बड़ी हो गई x, और x बड़ा हो गया 1/x से। ठीक, जब x बड़ा हो गया 1/x से, तो आपका सीधा प्लस वाले के लिए क्या है, ये कंडीशन हो गई, x का मान बड़ा है 1/x से, तो ये सूत्र है आपके ये, ठीक है, और x छोटा है तो ये सूत्र है, तो आपका x प्लस 1/x आप कह सकते हैं x प्लस 1/x बराबर 2 गुणे बड़ी संख्या कौन सी है 3, 6 आंसर, और x माइनस 1/x, ठीक है, x माइनस 1/x, यहाँ पे बड़ी संख्या तुम्हारी 3 नहीं होगी, इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए ये 3 है और इसमें 2 गुणे 1.414, तो ये आया, देख ले रहा कौन है बड़ा, 2 चौके 8, और हाँ ठीक है 3 ही बड़ा है, सॉरी ठीक है 3 ही बड़ा है, तो 3 दूनी 6, ये होगा 2.8 के अलावा कुछ होने जा रहा, ये 3 है तो ये बड़ा है तो 3 का गुणा कर दिया, और जब x माइनस 1/x है तो 2 गुणे छोटी संख्या, 2 गुणे छोटी संख्या 2 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। अब ये तो बात हुई तुम्हारी बड़ी संख्या के लिए, अगर यही तुम्हारा आ जाए